दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित टॉप 90 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अपकमिंग देखिए जितने भी एग्ज़ाम हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा 5 साल में एक बार होते हैं, सभी को पता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा यानी कि लोगों का सदन का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 17 अप्रैल 1952 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? सही उत्तर रहेगा प्रधानमंत्री जी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहां लागू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू होती है, ये सबसे पहले लागू हुई थी 1960 में, ठीक है, केरल में हुई थी। इलेक्शन से पहले दोस्तों आचार संहिता लागू होती है, ये सभी को आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली बार किस लोकसभा चुनाव में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? तो ये लोकसभा चुनाव में दोस्तों 1962 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ बताता हूँ, मास्टर पीडीएफ। ये मास्टर पीडीएफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का प्राइस 170 रुपीज़ है। आप कैसे पेड करेंगे? देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करके डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? जो 2024 में दोस्तों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 17वीं लोकसभा भी चल रही है। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर रहेगा 543, 543, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों जीवी मावलंकर थे, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है दोस्तों? 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा।
एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होनी चाहिए। देखिए 2014 के बाद कोई भी लोकसभा में विपक्ष का दल बनने की स्थिति में कोई भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 21 है। मैं आपको बीच बीच में सभी राज्यों की लोकसभा सीटें भी बताऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम और गोवा। इनमें SC ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, लोकसभा के अंदर। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 330, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो, ठीक है। अगर इससे कम दोस्तों मत मिलेंगे तो जमानत जब्त हो जाती है। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के सदस्य, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए इसमें सब कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज सेशन आपको अच्छा लगे पूरा देखना। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लाइक करना भाई, ठीक है। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1 लाख रुपए, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1 साल के लिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है। तो ST के लिए दोस्तों 47 है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों 530, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 33%, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों भारतीय जनता का, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 84 यानी कि बी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 28 का सही उत्तर रहेगा 39 यानी कि ए इज द राइट आंसर। आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक, यानी कि सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। दोस्तों, गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? आप लोगों से मैं एक टेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर से। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फटाफट बताइए, इसका भी आंसर बताएंगे आगे चल के, बट तब तक आप लोग के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 26 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वह राज्य लोकसभा सीट की संख्या 1 है। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या 1 है। तो देखिए, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों में ही लोकसभा सीट की संख्या 1 है। तो उपरोक्त सभी, 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जीवी मावलंकर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा लोकसभा में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए गृह प्रश्नोत्तर एडमिसेबल क्वेश्चंस की अधिकतम सीमा कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 20, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते तो हैं राष्ट्रपति जी, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में शून्यकाल 0 आवर कब शुरू हुआ? 1962 में, डी राइट आंसर रहेगा। लोकसभा के में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो दोस्तों, ये हमारे 3 राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम, गोवा। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। देखिए, यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों संसद द्वारा पारित अधिनियम से, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को, सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के किसी सदन की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर रहेगा 60 दिनों तक, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं?
क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर रहेगा दिल्ली, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर रहेगा चांदनी चौक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख का दोस्तों, यानी कि 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 84, यानी कि सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अभी देखिए दोस्तों, पहले 552 होती थी, बट अभी 550 हो सकती है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस 2 होते हैं वो हटा दिए गए हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जब संविधान बना था दोस्तों, उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 500, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकता है? तो एक भी नहीं कर सकते दोस्तों। अब मैंने अभी बताया आपको, ये प्रावधान हट चुका है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या होगा दोस्तों? किसी कर्मचारी या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही। चुनाव प्रचार के लिए अधार्मिक संस्थानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सरकार की ओर से कोई भी नई योजना या घोषणा नहीं की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इसको जरूर ले लेना, ठीक है। 170 रुपये की पीडीएफ है, बस सब कुछ इसमें मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह मिलेगा। भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो राइट आंसर रहेगा भारतीय निर्वाचन आयोग, सी राइट आंसर रहेगा। भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? तो चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद हो जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? राज्यसभा, बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों 42, सी इज द राइट आंसर। भारत की संसद खालिस्तान से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला के भारत की संसद बनती है। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? 56वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा वित्त मंत्री, यानी कि ए इज द राइट आंसर। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। प्रश्नकाल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, राइट आंसर ए हो जाएगा। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित या भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा एम अनंत शयनम
अयंगर, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है दोस्तों, राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 में। ठीक है, 63वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को दोस्तों शून्यकाल कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर 50, यानी कि सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? 68 का राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, बी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा में कितनी निर्वाचन क्षेत्र है? 11, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 47 और प्लस 84, 131। सही आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक, बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 74 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों 13 को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, उपरोक्त दोनों राइट आंसर रहेगा। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए? अनुच्छेद 80 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर 20 हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर निम्न में से क्या सही है? चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है, बिल्कुल सही है। यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। चुनाव संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं लॉन्च नहीं की जा सकती, ये भी सही है। उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का।
सही उत्तर डी हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की खालिस्तान के आधार पर निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर जनसंख्या हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। वह राज्य जहां लोकसभा की सीट की संख्या 2 है। तो देखिए, गोवा में भी 2 है, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 है, मेघालय और मणिपुर में भी 2 है। ये सारे याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, इन सभी राज्यों में 2 लोकसभा सीटों की संख्या है। भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन भी होता है, ग्रीष्मकालीन। राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही आंसर डी रहेगा। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक या धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? सही उत्तर रहेगा 3, सी इज द राइट आंसर। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता खालिस्तान को संदर्भित करता है। या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? पहले पर तो दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है, 48 सीटें हैं। ठीक है, और 40 सीटें फिर बिहार में हैं, तो ये भी नोट कर सकते हैं। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 20 राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? तो ये लोकसभा को ही कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो यह भी मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश में। ये आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन भी पूछा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों ने पूरे 90 क्वेश्चन देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मैंने पूरी वीडियो देखा है, और 90 में से कितने सही किए ये भी बता सकते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू होता है, कब से शुरू हुई है? तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग जरूर करिएगा। मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो भाई 170 रुपये की है, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। आप इस पीडीएफ को फटाफट ले लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।